स्मॉल फाइनेंस बैंक गर्व के साथ ग्रीन काशी क्लीन काशी के संदेश को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष मैराथन 3.0 के लॉन्च की घोषणा करता है। यह सामुदायिक कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नागरिकों, संगठनों और हितधारकों को एक साथ लाकर पर्यावरण संरक्षण को एक साफ सुथरे और स्वस्थ शहर की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उत्कर्ष मैराथन 3.0 का उद्घाटन माननीय व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया, जिनमें शामिल थे श्री एस राजलिंगम, जिला अधिकारी वाराणसी, श्री हृदेश कुमार, उप पुलिस आयुक्त, श्री हिमांशु नागपाल, CDO वाराणसी, जिन्होंने इस अवसर को गरिमा प्रदान की। बॉक्सिंग चैंपियन श्रीमती मैरी कॉम इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर होंगी, जो 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। उत्कर्ष मैराथन 3.0 में भाग लेना फिटनेस और सहनशक्ति को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह मैराथन व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी सहनशीलता और दृढ़ संकल्प में वृद्धि होती है। एक मैराथन पूरी करने में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की महान अनुभूति होती है। कुल मिलाकर एक मैराथन में भाग लेना एक परिवर्तनकारी अनुभव है, जो न केवल फिटनेस और सहन शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि तनाव को कम करता है और एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष मैराथन 3.0 केवल सहन शक्ति और फिटनेस का परीक्षण नहीं है, यह नागरिकों के लिए एक मंच है। यहाँ वे पर्यावरणीय स्थिरता के कारण को बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रीन काशी क्लीन काशी थीम के साथ यह मैराथन व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और हरित परिवहन। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गोविंद सिंह, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, ने कहा कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक काशी शहर में एक स्थायी और पर्यावरणीय रूप से जागरूक जीवन शैली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कर्ष मैराथन 3.0 इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम विश्वास करते हैं कि समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करके हम दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित और स्वच्छ वातावरण तैयार कर सकते हैं। मैं सभी नागरिकों, सामुदायिक संगठनों, स्कूलों और व्यवसायों को निमंत्रण देता हूं कि वे एकजुट होकर ग्रीन काशी क्लीन काशी के संदेश को फैलाने और काशी और उसके निवासियों के लिए एक स्थायी और जीवंत भविष्य बनाने के लिए उत्कर्ष मैराथन 3.0 में भाग लें। यह मैराथन केवल एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण नहीं, यह हमारे पवित्र शहर काशी में पर्यावरणीय स्थिरता की तत्कालीन आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करती है। मैराथन में भाग लेकर व्यक्ति वाराणसी को एक हरित और स्वच्छ जगह बनाने के सामूहिक लक्ष्य में सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं। यह मैराथन 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी फिटनेस स्तर के लोगों के लिए खुली है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और सामुदायिक निर्माण की भावना को सृजित किया जा सकता है। एक साथ भाग लेकर व्यक्ति एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली बल बना सकते हैं। मैराथन का मार्ग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से शुरू होगा और मकबूल आलम रोड, पुलिस लाइन तिराहा, भोजूबीर, अतुलानंद चौराहा, सेंट्रल जेल रोड, फुलवारी पुल होते हुए वापस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ग्राउंड तक जाएगा। मैराथन से एक दिन पहले 26 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कार्निवाल और BIB वितरण होगा। यह एक प्रतियोगियों से मिलने और दौड़ के बारे में अधिक जानने का एक मंच होगा। कार्निवाल में विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे BIB नंबर वितरण, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन गतिविधियां और भी बहुत कुछ। ग्रीन काशी क्लीन काशी के संदेश को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष मैराथन 3.0 को एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के बजाय जूट और पुनर्विनीकरण कागज के बैग का उपयोग किया जाएगा। बैग द्वारा प्रदान की जाने वाले टी-शर्ट और अन्य सामान जैविक होंगे। बैंक पर्यावरण के प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के लिए स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन समाधान लागू करेगा। उत्कर्ष मैराथन 3.0 की याद
के रूप में प्रत्येक प्रतिभागी को एक तुलसी का पौधा दिया जाएगा, जो न केवल काशी के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन काशी क्लीन काशी के लिए योगदान करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। यह शुद्धिकरण पौधे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य सदस्यों को भी दिए जाएंगे। उत्कर्ष मैराथन 3.0 और भाग लेने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया marathon.utkarsh.com पर जाएं या अपने निकटतम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा से संपर्क करें। जिसे बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इको फ्रेंडली रहे, इसमें प्लास्टिक ऐसी चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। जो जर्सी भी है वो जिसे बोलते हैं ना बायोडिग्रेडेबल है, कि इसका एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि आप जर्सी के फेंक दे तो आपको एनवायरनमेंट को नुकसान करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये तीसरा मैराथन है। हमें उम्मीद है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट आएगा वो ज़्यादा आएगा। थोड़ा हमने भी कुछ 2 मैराथन में सीखा है कि जैसे आप कुछ लोग पूछ रहे थे कि एम्बुलेंस कैसी व्यवस्था होती है, रोड मार्किंग कैसे होती है, पेयजल वगैरह की व्यवस्था कैसी होती है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कैसी होती है, तो हमने कुछ पास में सीखा होगा, तो और अच्छा करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पूरे एक साल भर में हम साइबर सिक्योरिटी, आजकल आपने देखा साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत जोर है, और हम बैंक वाले तो और ज़्यादा समझते हैं कि इसको काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, इस पर काम इसमें धोखा खा जाते हैं। तो हमारा ये कि पूरे साल में ऑलरेडी हमारा काम स्टार्ट हो गया है। एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था हम लोगों का, और पुलिस जो यहाँ की पुलिस है उनके साथ में, पुलिस ऑफिसर के साथ में उत्कर्ष टावर में। तो ये इस साल में पूरे साल में वो पूरा प्रोग्राम चलेगा। लास्ट हमने ट्रैफिक पुलिस के जो आप डिसिप्लिन पार्ट है कि इसके रूल्स क्या हैं, उसकी अवेयरनेस पूरा काम किया था। आपने देखा होगा कि घाट्स पे हमारे हमने 2 व्हीलर्स भी दिए थे, जो कि घाट्स पे जो ट्रैफिक के एंगल से, जो टूरिस्ट ट्रैफिक पुलिस के एंगल से वहाँ पर सारनाथ में चलते हैं। और इस बार पूरे साल भर में हमारा जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पे लोगों को हम जागरूक कराएंगे। हमें लगता है आज की तरह में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इस पर हम पूरे साल में काम करेंगे। मैराथन का रूट क्या रहेगा? मैराथन का रूट तो संपूर्ण यूनिवर्सिटी जहाँ पे पिछले साल था वहाँ से रहेगा, तो ये करीब 21 किलोमीटर का रूट रहता है। मतलब मे भी हम आपको अलग से चिन्हित करके बता भी देंगे, ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है, उसको चिन्हित हो चुका है। तो करीब 10.5 किलोमीटर जाके फिर वापस आएंगे उसी। आज से रजिस्ट्रेशन का पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो जैसे था कि संपूर्ण यूनिवर्सिटी जो स्टेडियम है वहाँ पे होगा। उसके अलावा आज जैसे डिस्कस किया कि एक और जगह हम इसको 2 दिन के लिए करेंगे, जहाँ पे ऑफलाइन भी होगा, वहाँ पे लोग आके खुद रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आज से स्टार्ट हो जाएगा। हमने कई बार देखा कि पीछे जो बहुत दूर रहते हैं लोग, चेन्नई से हैं, जयपुर से हैं, वो तो यहाँ फिजिकली आ नहीं पाते, वो पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। और आप सबको ये भी बताइए कि निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम की तरह इस बार बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। आयोजन की जा रही है और हर साल ये क्लीन काशी ग्रीन काशी के थीम पर, और उसके साथ जो यहाँ जो जन सामान्य का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको भी अपना थीम बना के उसमें भी जागरूकता और अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। इस साल का साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी के थीम को इन्होंने भी लिया, और उसी के संबंध में आज से रजिस्ट्रेशन जो खोली जा रही है उस इवेंट के लिए जो आए थे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया कैंपेन है, उसके तहत भी एक यहाँ पे जो अपने आप को फिट रखने के लिए इस तरह की इवेंट्स जो है लोगों को मोटिवेट भी करता है। और इसमें लोग बाहर से भी, ना मात्र वाराणसी के, बाहर से भी आके प्रतिभा करते हैं, और वाराणसी से जो प्रतिभा करते हैं उनका अलग कैटेगरी बना के उसको पुरस्कृत किया जाता है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि आप अपने आप को फिट रखें और ऐसे कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये वाराणसी में हो रही है, और हर साल जैसे अभी उत्कर्ष बैंक के एमडी साहब ने बोला था कि ये हर साल ये इवेंट जो होगा, तो इस कैलेंडर ऑफ इवेंट का एक इम्पोर्टेंट इवेंट ये रहेगा, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, मेडिकल की क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे कुछ लोग बहुत बीच में या लास्ट में उनको मुश्किल पेन वगैरह किसी भी तरीके की? बाकी सारे प्रोटोकॉल्स की व्यवस्था रहेगी, जैसे आपके एंड रूट, पेयजल की व्यवस्था, पीछे जो एक मेडिकल एम्बुलेंस की व्यवस्था, और रजिस्ट्रेशन के समय भी वहाँ भी एक कैंप का, क्योंकि भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस सुरक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं रहेगी।